ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर रूप धारण करते हैं। और ऐसे भगवान के द्वारा जब इस लोक के संसार के निर्माण की इच्छा हुई तो उन्होंने क्या किया, 10 इंद्रियां। विज्ञान में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ज्ञानेंद्रियां कितनी है, 5। ज्ञानेंद्रियां शब्द का प्रयोग होता है, यहां है इंद्रियां 10। 5 है ज्ञानेंद्रियां और 5 है कर्मेंद्रियां। तो 10 इंद्रियों का निर्माण किया। एक मन का निर्माण किया और 5 भूत, कुल 16 कलाओं से, 16 कलाओं का समावेश हो गया। 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत। तो इन 16 कलाओं से युक्त पुरुष रूप को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात अपना स्वरूप तो उनका पुरुष का हो गया। इन 16 कलाओं को समावेशित करते हैं। योग निद्रा को विस्तार किया गया। योग निद्रा के विस्तार के फलस्वरूप भगवान के नाभि कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। योग निद्रा के विस्तार के फलस्वरूप भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और भगवान का जो वह दिव्य रूप, उस दिव्य रूप में हजारों से हजारों आंखें, हजारों भुजाएं, भगवान का जो यह स्वरूप है, यही स्वरूप नारायण कहलाता है। और यही भगवान नारायण अनेक अवतारों के भंडार हैं, अक्षय कोश हैं। इन्हीं नारायण के द्वारा अवतार लिया गया है विविध रूपों में। तो वैसे नारायण की हम लोग गुणगान कर ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण योग निद्रा का विस्तार करके अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार का आदेश दिया। अब ब्रह्मा जी तो वही नारायण है, विस्तार करके तो उस नारायण ने, उस प्रभु ने, उस ब्रह्मा ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इस 4 रूप में अपने आप को अवतार लिया।
तो इस 4 रूप में अवतार लिया, लेकिन ये चारों रूप कैसे थे? बाल ब्रह्मचारी के रूप में अवतरित हो गए और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसका प्रमाण हम लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया है। बद्री विशाल धाम में चारों कुमार मिले, नारद जी की जिज्ञासा को शांत की, उनकी समस्या का हल किया, भक्ति महारानी का कल्याण हुआ, उनके दोनों सुखों का कष्ट निवारण हुआ। इन चारों कुमारों के संबंध में भागवत महापुराण का श्लोक है, सोएव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा सर्वप्रथम इन 4 कुमारों की जो उत्पत्ति की गई, ये चारों कुमार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हो गए। अब संसार के कल्याण के लिए, संसार के निर्माण हेतु आदेश तो मिला है कि संसार का निर्माण करना है, तो संसार के निर्माण करने हेतु रसातल में धरती चली गई। क्यों गई? इसका वर्णन आगे की कथा में। तो रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकालने के लिए उस नारायण ने शूकर का रूप धारण किया और रसातल से धरती को लाया। तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में, जो कि धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ में, देवर्षि नारद के बाद चौथा अवतार धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ में नर एवं नारायण के रूप में हुआ। अब क्रमशः बढ़ रहा है। प्रश्न क्या था कि भगवान के अवतार कौन कौन से हैं? चौथा अवतार हो गया। 5वें अवतार के रूप में विभिन्न प्रकार के गूढ़ तत्वों को वर्णित करने के उद्देश्य से एवं सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने हेतु, विभिन्न तत्वों की व्याख्या करने एवं सांख्य शास्त्र की जानकारी लेने के लिए उस नारायण ने कपिल के रूप में अवतार लिया। अगला अवतार 6ठे अवतार के रूप में, जो कि अनुसुईया के द्वारा वरदान मांगने पर संतान का वरदान अनुसुईया ने मांगा और नारायण स्वयं दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हो गए। यह 6ठा अवतार भगवान का। 7वीं बार रुचि प्रजापति एवं उनकी पत्नी आकृति के द्वारा यज्ञ पुरुष के रूप में अवतरित लिए। आगे राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी, उनके गर्भ से नारायण ने ऋषभ देव का रूप धारण किया। फिर परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि ऋषियों को प्रार्थना करना पड़ा और नारायण ने ऋषियों की प्रार्थना को सुनकर 9वीं बार राजा पृथु के रूप में अवतार लिया। इन सभी अवतारों का विस्तृत वर्णन आगे की कथा में हम लोग कथा प्रसंग के दौरान श्रवण करेंगे।
अभी तो केवल प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है। 10वें अवतार के रूप में जब यह त्रिलोक समुद्र के अंदर समा, समुद्र की प्रचंडता के प्रभाव में आकर के यह त्रिलोक डूब रहा था, उसे बचाने के लिए उस नारायण ने मत्स्य रूप में अवतार लिया, जो कि 10वां अवतार है। अब समुद्र मंथन के दौरान समस्या उत्पन्न हो गई कि इस विशाल मंदराचल के भार को कौन सहन करेगा। तो उस विशाल मंदराचल के भार को सहन करने के लिए भगवान ने कच्छप का अवतार लिया। कच्छप अवतार के पश्चात देवता एवं दानव आपस में युद्ध आरंभ कर दिया। समुद्र मंथन से जो अमृत कलश की प्राप्ति हुई, उस अमृत को पाने के लिए दोनों के बीच युद्ध हो गया। वैसी स्थिति में भगवान ने समुद्र मंथन के दौरान 2 अवतार, अमृत कलश लेकर के धनवंतरी के रूप में, और देवताओं को अमृत की प्राप्ति हो, दानव उसे ग्रहण न कर लें, इसके लिए मोहिनी रूप में अवतार लिए। 14वें अवतार में भक्त प्रहलाद की रक्षा करने हेतु नरसिंह स्वरूप में अवतार लेते हैं। अब 15वां अवतार व्यावहारिक जीवन में भी कहा जाता है अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, अति रूपवती सीता, अति गर्वेण रावण, अतिर्दानो बलिर्बद्धे, अति सर्वत्र वर्जित। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण, अत्यधिक घमंड के कारण रावण का अंत हो गया, और अत्यधिक दानशीलता के कारण बलि का वध हुआ। तो वही प्रसंग है कि अत्यधिक दानवीर बलि को अंत करने हेतु भगवान ने वामन स्वरूप में अवतार लिया। अब 16वें अवतार के रूप में परशुराम जी, 17वें अवतार के रूप में सत्यवती एवं पराशर के द्वारा व्यास का अवतार, प्रभु श्री राम का अवतार 18वें अवतार में आता है, 19वां अवतार बलराम का, और 20वें अवतार में हमारे नटखट बाल गोपाल भगवान कृष्ण का अवतार आता है। इस प्रकार सभी अवतारों के बारे में बताया गया। और हम लोग वर्तमान जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, कलियुग का दौर चल रहा है, तो कलियुग की पराकाष्ठा जब बढ़ जाएगी, जब कलियुग चरम सीमा पर प्रवेश कर जाएगा, तब अवतार एक होगा। और कलियुग के आरंभ होने पर भी एक अवतार हुआ। तो कलियुग आ जाने पर बुद्धा अवतार हुआ, और कलियुग की पराकाष्ठा बढ़ने के फलस्वरूप कलियुग का अंत करने के लिए विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर भगवान
कल्लिक रूप में अवतरित हुआ। इस प्रकार जो प्रश्न था कि भगवान किन किन रूपों में अवतार लेते हैं और क्यों अवतार लेते हैं, इसकी पुष्टि हो गई। तो उस नारायण ने इस संसार का निर्माण किया, इस संसार का पालन करते हैं और उन्हीं के द्वारा इस संसार का संहार किया जाता है, विनाश किया जाता है। तो उस रचना करने वाले का गुणगान प्रस्तुत करने का एक प्रयास सुनिए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चलाए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चलाए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चलाए। जो पेड़ हमने लगाया है,
में वही श्रेष्ठ चला रहे। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार जो प्रश्न था कि भगवान को बार बार अवतार क्यों लेना पड़ता है और कब कब ले, छठा प्रश्न, प्रथम स्कंद का जो छठा प्रश्न, उसका प्रश्न था कि धर्म कहाँ जाता है, धर्म किसकी शरण में जाता है। इसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि धर्म का स्थल मोक्ष है। धर्म मोक्ष की शरण में जाता है, अर्थात जब हम धर्म की ओर अग्रसर होते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति। तो धर्म का स्थान मोक्ष, धर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति। इसका प्रमाण भी है यह ग्रंथ। जितने भी प्रकार के विकार हैं सभी विकारों को हृदय से निकालने के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए गए। धर्म मोक्ष की शरण में जाता है। इसका उदाहरण दिया गया है कि जैसा कि परीक्षित को हुआ। अब परीक्षित को हुआ, परीक्षित का चर्चा आया। अब परीक्षित जी के संबंध में वर्णन। राजा परीक्षित, परीक्षित शब्द के आते ही इस भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो जाता है। उनकी लीला का उल्लेख परीक्षित जी से ही आरंभ होता है। परीक्षित किस वंश के थे? महाभारत की लड़ाई हुई थी कौरवों एवं पांडवों के बीच हुई थी, हम सभी जानते हैं। तो परीक्षित पांडवों के वंशज थे। महाभारत की कथा में हम सभी अवगत हैं कि जब भीषण युद्ध के परिणाम स्वरूप एक से एक वीर योद्धाओं को गति की प्राप्ति हो गई, सभी का अंत हो गया और युद्ध के अंतिम अवस्था में, अंतिम चरण में जब भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा चकनाचूर हो गई, भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा चकनाचूर हो गई, टूट गए, तो प्रतिशोध की भावना से आकर के वह किस प्रवृत्ति का था हम सभी जानते हैं। प्रतिशोध की भावना से आकर के उसने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, अश्वत्थामा उसी के पक्ष का था और गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु किस प्रकार हुई थी हम सभी जानते हैं। और अश्वत्थामा भी पांडवों का शत्रु था। तो अश्वत्थामा को दुर्योधन आदेश देता है कि मित्र, पांडवों के वंश में किसी को भी मत रहने दो, उसे जिस प्रकार हम वंशविहीन हो गए हैं उसी प्रकार उसे भी वंशविहीन कर दो।
दुर्योधन के द्वारा ऐसा कहे जाने के फलस्वरूप अश्वत्थामा ने क्या किया कि द्रौपदी के सूते हुए पुत्रों का सिर काट दिया, अंत कर दिया और वह सिर ला करके दुर्योधन को उपहार दे दिया। मित्र ने जैसा कहा वैसा अश्वत्थामा के द्वारा किया गया। अब देखिए परिस्थिति कैसी होगी। छोटा सा बालक है, सोई हुई अवस्था में है, उसकी जघन्य हत्या हुई, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और सिर उठा करके ले जाया गया। वैसी स्थिति में द्रौपदी की मनोदशा कैसी होगी। द्रौपदी अत्यंत दुखी थी। द्रौपदी को दुखी देख, व्याकुल देख अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगता है और दोनों में युद्ध होती है। दोनों के पास अचूक बाण है, उस अचूक बाण को चलाने की क्षमता दोनों रखते हैं, वरदान प्राप्त है। दोनों के द्वारा चलाए गए बाणों से चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। दोनों के पास ब्रह्मास्त्र हैं जो कि अचूक है। उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव के कारण ही वीर बजरंगबली में क्षमता थी, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया था। अगर बांध का उल्लेख है सुंदरकांड, तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं उसमें बंध गए। तो उस ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया, केंद्रित करके। किसके ऊपर केंद्रित किया गया? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। क्योंकि जो 5 सोए हुए बालक थे उसका तो अंत कर दिया, लेकिन अभी एक आने वाला है जो कि अपनी मां के गर्भ में है। तो गर्भ में स्थित बालक को भी उसने नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। पांडवों की तरफ से सारथी के रूप में, उनके संरक्षक के रूप में, उनके मार्गदर्शक के रूप में श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने देखा कि उस गर्भस्थ शिशु की, उस गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा इस ब्रह्मास्त्र से करना होगा। भगवान अपने दिव्य प्रकाश से पांडवों की वंश परंपरा को संचालित करने के लिए अपनी माया कवच का निर्माण किया। ब्रह्मास्त्र जैसे ही उत्तरा के समीप आने लगा, उसके गर्भ में ही संज्वाला उत्पन्न हो गई। उसी क्षण भगवान ने उत्तरा के द्वारा विनती किया जाने लगा और तत्क्षण भगवान ने अपनी माया कवच के द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। यह जो परीक्षित नाम है, इसके पीछे यही है, परीक्षित। तो भगवान के माया कवच से उत्तरा के गर्भ की रक्षा होती है और उस माया कवच के प्रभाव के फलस्वरूप अच्युत ब्रह्मास्त्र
वहां सफल नहीं होता है। और श्री कृष्ण की कृपा से ही उत्तरा के गर्भ की रक्षा होती है, परीक्षित का जन्म होता है। जैसे ही परीक्षित का जन्म होता है, भगवान कृष्ण की स्तुति द्रौपदी के द्वारा की जाती है और स्तुति करते हुए वह कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए द्रौपदी उन्हें बारंबार नमन करती है और भगवान श्री कृष्ण के तेज के फलस्वरूप है परीक्षित का जन्म हुआ। तो जिस गर्भस्थ बालक की रक्षा कवच साक्षात नारायण हो, वह बालक कैसा होगा वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है। जन्म के साथ ही परीक्षित अत्यंत तेजस्वी हुए और उसकी वीरता, पराक्रम, साहस, बुद्धि, कुशलता देख जब युधिष्ठिर स्वर्गारोहण को निकले तो उन्होंने परीक्षित को वहां का सम्राट बना दिया और परीक्षित को सम्राट बना करके स्वर्गारोहण को प्रस्थान किए। परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री, उत्तर नाम के राजा की पुत्री इरावती से हुआ। परीक्षित के पत्नी का नाम इरावती और इरावती से परीक्षित को जन्मेजय सहित 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय सहित 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पांडवों के द्रोणाचार्य के अतिरिक्त कृपाचार्य भी थे गुरु। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर परीक्षित ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपादित किया और आगे चल करके एक नहीं बल्कि 3 अश्वमेध यज्ञ किए। 3 अश्वमेध यज्ञों को परीक्षित ने कृपाचार्य की सहायता से संपादित किया। ऐसे महानतम शासक समस्त पृथ्वी पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने वाले परीक्षित थे और परीक्षित अपने दिग्विजय अभियान को निरंतर जारी रखा। राजा हैं, एक दिन इच्छा हुई कि अपने राज्य का निरीक्षण किया जाए, चारों तरफ सब कुशल मंगल है कि नहीं। दूत आकर के जो सूचना प्रदान करते हैं कि महाराज चारों तरफ सब शांति है, सब मंगलमय है। अपनी नजर से देखें क्या स्थिति है। वेश बदल ली, वेश बदलकर अपने राज्य क्षेत्र में निकलते हैं, भ्रमण कर रहे हैं, आगे बढ़ते गए। पूरी साम्राज्य तो अपनी थी, आगे बढ़ते जाते हैं। अचानक उनकी नजर एक गाय और एक बछड़े के ऊपर पड़ती है। देखते हैं कि उस गाय और उस बछड़ा को एक दुष्ट व्यक्ति है
जो प्रताड़ित कर रहा है, मारते हुए ले जा रहा है। जैसे ही परीक्षित ने उस दुष्ट को देखा और उस गाय बछड़े की प्रताड़ना को देखा, दूर से ही परीक्षित ने आवाज लगाई, अरे दुष्ट,